पार्ट के अंदर में आप लोगों ने देखा है कैसे ऐश जो है बैटल करने जाता है जियोवानी से, पर ऐश बैटल करता है जियोवानी से और काफी अच्छे टक्कर भी दे रहा था। बीच में यहाँ पर एक गैंग लीडर आ जाता है और जो कि एक जियोवानी से कुछ बात करने लगता है। बाद में यहाँ पर जियोवानी बोलता है ऐश को नेक्स्ट बैटल को दूसरे दिन में आने के लिए। उसके बाद में ऐश स्टेडियम से बाहर आता है, तभी वहाँ पर उसको गोह मिलता है जो उसे बैटल करने के लिए आया होता है और वो बैटल करने लगता है ऐश के साथ में। 3 वर्सेस 3 का होता है जहाँ पर दोनों के एक पॉकेमॉन हार चुके होते हैं। ऐश अपना ज़ेक्रोम पॉकेमॉन चूज कर देता है। देखने के बाद में गो पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे। इसके बाद में ऐश कहता है ये मैंने बहुत पहले ही पकड़ा था। याद होगा जब मैं यहाँ पे पॉकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था और ऐश वर्सेस लियोन के बैटल में मैंने लियोन को हराया था। के बाद मैं अपने घर गया था जहाँ पर मैं कुछ पॉकेमॉन से मिलता हूँ। बाद में अपने बेसमेंट के अंदर में जाता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती हैं, क्योंकि बीच में मुझे एक पॉकेबॉल मिलता है जो कि ज़ेक्रोम का होता है। क्या मतलब कि ये तुम्हारा पॉकेमॉन नहीं है। कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये मेरा पॉकेमॉन नहीं है, लेकिन मैं इसे यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी फैमिली में से किसी का होगा। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये किसका हो सकता है तुम्हारी फैमिली के अंदर में। ऐश कहता है मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरे डैड का ही होगा या ग्रैंडफादर का होगा। पॉकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे और वही अपने सफर पर निकले थे। उन्हीं में से एक ने यहाँ पर इस पॉकेमॉन को पकड़ा हो। तुम्हारी कमांड कैसे मान रहा है ऐश। मैंने आमतौर पर पॉकेमॉन को देखा है कि अपने ट्रेनर की बात मानते हैं। ऐश कहता है ये पॉकेमॉन ट्रेनर जो होते हैं वो एकदम सिमिलर होने पे उनकी बातों को मानने लगते हैं और मेरे डैड और मेरे ग्रैंडफादर लगभग एक ही जैसे दिखते होंगे या एक ही जैसे बातें बोलते होंगे। वो कहता है हाँ मैं समझ गया। वो और ऐश अपना बैटल को पूरा करते हैं और इसके बाद में दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। दोनों लंच करते हैं और इसके बाद में कुछ बातें करने लगते हैं। वो बताता है कि वो यहाँ पर कुछ रिसर्च के लिए आया हुआ है और वहाँ पर रिसर्च करेगा। फेनोमेना को ढूंढे जाने वाला है जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं पॉकेमॉन के अंदर में। बाद में ऐश कहते हैं ये सब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। वो कहते हैं हाँ इंटरेस्टिंग तो है लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर है, बहुत कम ही चांसेस मिलते हैं देखने को। बाद में गो कहता है ऐश मुझे भी फिलहाल जाना होगा। गो ऐश को बाय करता है और इसके बाद में अपने सफर पे चल देता है। शाम होने लगती है जिसके बाद में ऐश अपने शहर बेले टाउन में पहुंच जाता है। रात का डिनर करता है और इसके बाद में सो जाता है। ऐसे एक ड्रीम आता है जिसके अंदर में आरसीस उससे बात कर रहा होता है वर्ल्ड को बचाने के बारे में। आरसीस बताता है कि तुम ही वो हो जो कि पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हो इस खतरे से। ऐश आरसीस से कहता है मैं कैसे बचाऊं, मैं परेशान हो चुका हूँ, कुछ आइडिया दो। आरसीस कहता है ये तुम्हारे पास 2 स्टोन है, लॉस रीजन में जाना है जहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच रही है, इसको रोकना होगा और वहाँ पर पूरी तरह शांति बहाल करनी होगी। ऐश कहता है मैं इन सब चीजों को अकेले कैसे कर पाऊंगा। आरसीएस कहता है ये 2 स्टोन है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ट्रेनर के पास में जाएंगे जो इसके काबिल होगा वो इससे लाइट जलने लगेगा कि तुम इस चीज को पूरी तरह से सही कर पाओगे। अचानक से सपना टूट जाता है लेकिन ये सपना नहीं होता है। इसमें सच में 2 स्टोन होते हैं जो कि चमकने वाले होते हैं। समझ जाता है कि कुछ तो बात है। अगले दिन ऐश सुबह यहाँ पर कैलॉस रीजन के लिए निकल पड़ता है। टाइम के बाद ही ऐश यहाँ पर कैलॉस रीजन के अंदर में पहुंच जाता है। ऐश देखता है कि चारों तरफ तबाही मच रही होती है, सारे पे एक दूसरे पॉकेमॉन एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। लेजेंडरी पॉकेमॉन होते हैं वो एक दूसरे पे तबाही मचा रहे थे, कोई भी कंट्रोल के अंदर में नहीं था क्योंकि यहाँ पर कैलॉस की रक्षा के लिए था वो भी नाकाम हो रहा था। ऐश उस स्टोन को लेकर काफी दूर तक ढूंढता है लेकिन वहाँ पे कोई भी ट्रेनर नहीं होता है। अचानक से वो लाइट जलने लगता है स्टोन के। हमें देखने को मिलता है कि 2 ट्रेनर हैं जो कि ऐश का वेट कर रहे होते हैं। ट्रेनर होते हैं जिनमें एक का नाम होता है रेड और दूसरा का नाम ब्लू होता है। रेड और ब्लू से कहता है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो, नाम बिल्कुल भी नहीं सुना है लेकिन आरसीस ने कहा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो लोग दोनों ही कहते हैं कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। बाद में ऐश रेड ब्लू और जो होते हैं सब लोग मिलकर यहाँ पर पॉकेमॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। अपने पॉकेमॉन को बाहर निकाल देते हैं जिसमें से ब्लू अपने ब्लास्टोइस को बाहर निकालता है, अपने म्यूटो को ही बाहर निकाल देता है और चार्जर्ड को ही बाहर निकाल देता है। अपने चार्जर्ड और यहाँ पर ज़ेक्रोम पॉकेमॉन को बाहर निकाल देता है। टॉम और म्यूटो किसी तरह लेजेंडरी पॉकेमॉन को शांत करने में लगे हुए थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे सारी चीजें ठंडा होने लगती है और धीरे धीरे सारे पॉकेमॉन नॉर्मल होने लगते हैं। बाद में रेड ब्लू और ऐश ने राहत की सांस ली। इसके बाद ऐश कहता है कि मुझे तुमसे बैटल करनी है। कहता है मैं तो तुमसे यही कहने वाला था, मुझे भी तुमसे बैटल करना है और को चेक करना चाहता हूँ और अपनी पावर को भी देखना चाहता हूँ क्या है यहाँ पर किस यूनिवर्स में कैसे पावर होता है। ऐश कहता है हाँ बिल्कुल चलो फिर बैटल को शुरू किया जाए। ब्लू कहता है ये बैटल 6 वर्सेस 6 का पॉकेमॉन का बैटल होगा, फिनोमेना का यूज कर सकते हो जो तुम चाहो। रेड अपना पहला
पॉकेमॉन चूज करता है जो कि म्यूटू होता है। में एस अपना पहला पॉकेमॉन चूज करता है जो कि चारिज़ार्ड होता है। शुरू हो जाता है। म्यूटू अपना शैडो बॉल का यूज कर देता है जो कि चारिज़ार्ड को लगने ही वाला होता है, लेकिन चारिज़ार्ड उससे बच जाता है। चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है, लेकिन इसे काउंटर कर देता है। म्यूटू यूज कर देता है, जहाँ पर चारिज़ार्ड इसे काउंटर करने के लिए फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है। चलता है, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा था। तब एस कहता है कि हमें बैटल खत्म करना चाहिए। म्यूटू को जायंट शैडो बॉल का यूज करने को कहता है। दिमाग लगाता है और चारिज़ार्ड को जायंटामैक्स कर देता है। और म्यूटू के बीच में कौन होगा विनर, देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।